ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर श्री नानासाहेब वी धर्माधिकारी रेवदंडा तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दद्वातीतं गगनसदस्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि। स्वानुभूति दिक्कालादीन वच्छिन्नंत चिन्मांत त्रयमूर्ते स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभोस्मय दूषण काशिया वस्त्रं करदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदा भूषितभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यमोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदगं पिबेतं कृतो जनार्दनः त्रेतायां रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादेषु वल्लभः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देषु तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनयवर्धनमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युतशङ्करप्रभृतेः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं मानवतुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणध्वज मङ्गलं पुण्डलीकाक्षाय मङ्गलं तनोहरि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी ये दूसरा नंबर का अध्याय है, ये चाणक्य नीति चल रहा है। अभी श्लोक क्रमांक नंबर क्या है? अभी ये श्लोक है इसका 17वां। अभी इसमें क्या लिखा है? दुनिया की रीति कैसी है? आहा हा हा। दुनिया की रीत बताया। रीति की क्या है? रीति है खाली। निर्धनम पुरुषम वेशाम प्रजा बन्नम नृपम तेजत मतलब खगाः वित्फलम वृक्षम मुक्ता चाभ्यागतो ग्रहम मतलब है चाभ्यागतो ग्रहम। अब इसके बारे में देख आचार्य चाणक्य कहता, चाणक्य यहाँ प्रति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता का हास्य के नियम को लगाते हुए कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है। तो वही आया ना, प्रकृति यानी घट लग जाना है प्रकृति है होना तो होगी, होने को कौन रोकेगा, लेकिन करता कौन है? होनी करने वाला कौन है? वही। होनी होगा नहीं जब तक ये शरीर चलेगा नहीं ना, हलचल होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्या पुरुष को त्याग देती है, प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। जैसे पक्षी त्याग देते हैं, उसमें फल नहीं लगा रहता है तो पक्षी बैठेंगे नहीं, त्याग देंगे उसको। किसको? पेड़ को। ऐसा देते इसी प्रकार भोजन कर लेने पर यह अतिथि घर छोड़ देता है। अतिथि भी ऐसा ही होता है, घर छोड़ के चला जाता है। अभिप्राय यह है कि वेश्या अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू क्या लिखा है? उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यह प्रकृति की उपयोगिता है। समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है।
म्हणजे होने होने के बाद ये दृष्टिकोण हो जाता है, ये हो गया तो हो गया। फिर बाद में प्रकृति अब दूसरी की ओर चलती है ना, प्रकृति बार बार रिपीट यानी बदलते रहे, ये शरीर भी बदलता रहता है, प्रकृति बदलते हैं बराबर। दृष्टिकोण ऐसा अलग अलग दृष्टि को भी अलग अलग दिखता है। इस संदर्भ में यह आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण में व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेम करती है, निर्धन होने पर उसे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे सूखे धूप्त वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का है साधुवाद करके घर को त्याग देते। वहीं डेरा डालने की न सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उससे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। यही उचित है, मतलब ये रीति होना चाहिए, यही उचित है। ओम नमः शिवाय। नमस्तुभ्यम।